बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले दिनों मरियम नवाज ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको किसी ने टेलीफोन करके धमकी दी है और कहा है कि हम स्मैश कर देंगे। और फिर यही एक बहाना लेके तो मियाँ साहब ने लंदन से तकरीर फरमाई और उसमें पाकिस्तान आर्मी के 3 सीनियर जनरल्स के नाम लिए और कहा कि अगर उसको मरियम को कुछ होता है तो वो ज़िम्मेदार होंगे। और फिर ये बात जो है ये कुछ ऐसे फैलाई गई कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी और ये मामला लगता है कि अब भी चलता जा रहा है। अब बात यह है कि मियाँ साहब के पास क्या सबूत था या मरियम ने क्या बताया, मरियम के पास क्या सबूत हैं, ये चीज़ तो सामने आई नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो चल रही है झूठ की बुनियाद पे, वो पनप रही है धोखाधड़ी पे, जाली कागजात पे, ब्लैकमेल करने पे, जाली वीडियोस, ब्लैकमेल, गंदी वीडियोस। ये वो प्रोसेस है जो कि चल रहा है और इसमें रियासत जो है वो यूं लगता है कि या खामोश है या अपना दिफा करने में मसरूफ़ है। रियासत की जो ताकत है वो कंप्रोमाइज़ हुई लगती है और ये ऐसे हजरात जो कि ये कमज़ोरी रियासत की उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो थ्राइव भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कि रियासत को वो अंडरमाइन भी कर रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हर्जा सराई करती हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ, ये इलेक्शन से शुरू हुई जब पाकिस्तान आर्मी पे इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई कि आपने इलेक्शन में रिगिंग की है, सिलेक्टेड को सिलेक्ट करवा दिया। इससे बड़े झूठ कोई नहीं थे क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को तो पता नहीं था कि उनको इलेक्शन करवाने होंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन ने उनको टास्क दिया और जाके उन्होंने इलेक्शन कराए। लेकिन बहरहाल यहाँ सारी पार्टियाँ कुछ न कुछ करती हैं, लेकिन इन पार्टियों में PMLN वो पार्टी है जो कि इस घिनौने काम में सबसे आगे है। ये जो मुल्क के रियासत को अंडरमाइन करने वाला काम है रियासती अदारों का, या आप कह लीजिए कि अफवाज पाकिस्तान को अंडरमाइन करना, ये PMLN में ख़ास तौर पे, और वो भी इनके जो चीदा सरकर्दा लीडर हैं उनमें ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ साहब को खुश करने के लिए फिर चंद एक उनके नीचे के लोग भी इसी धंधे में मसरूफ़ हैं। अफसोस इस बात का है कि इनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में और ख़ास तौर पे नून लीग में भी पढ़े लिखे अच्छे वेल ग्रूम्ड अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी अपनी वफादारी या इस खौफ से कि उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़राब ना हो वो रियासत का साथ नहीं देते, रियासत का दिफा नहीं करते, लेकिन अपनी इस कमज़ोरी की वजह से वो भी अपने बादशाह का ही दिफा करने में मसरूफ़ हैं या कम अज़ कम खामोश। अब खामोश रहना भी जो है वो ये जाहिर करता है कि आपकी या रजामंदी शामिल है या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप इस चीज़ से इख्तिलाफ नहीं कर सकते और रियासत का दिफा नहीं कर सकते। अब ये लोग ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि टेलीविज़न चैनल्स पे बड़े बड़े समरे वहाँ पे बैठ के और ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो कि दर हकीकत गद्दारी और मुल्क के मफादात के इंतहाई ख़िलाफ़ उसके ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन बदकिस्मती कि यहाँ इन चीज़ों के ऊपर कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। यहाँ पे तो ये आगे से जवाब मिलता है कि जनाब आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले। पर सर्टिफिकेट ना बांटे, लेकिन कम से कम आप तो अपने अल्फाज का ख्याल करें कि कोई आपके ऐसे अल्फाज जो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपके दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कम से कम वो तो ना आप कहें। लेकिन बदकिस्मती कि ये चीज़ भी यहाँ पे इस पे भी गौर कोई नहीं किया गया और ये बढ़ती गई चीज़। अब इसमें PTI एक लिहाज से आदमी कह सकता है कि उन्होंने इस दौरान में जब से वो हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने इस तरह की कोई हर्जा सराई नहीं की कि वो इस गंदे घिनौने खेल में शरीक हुए हों। लेकिन ये भी है कि PTI ने कोई कोशिश भी नहीं की कि जो लोग ये काम कर रहे हैं
उनको कैसे रोका जाए, उनके लिए क्या कानून होना चाहिए या कानून जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पीटीआई भी इस मामले में खामोशी उसने भी इख्तियार की। अब चीज़ ये है कि ये मामला जो है इसने इस हर्जा सराई ने ज़्यादा जोर पकड़ा जब मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर पानामा का केस आया, और उसके बाद ख़ास तौर पे जब जेआईटी बनी और जेआईटी के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा रंज था कि जेआईटी में जो पहले तो बड़े खुश थे कि जेआईटी बन गई क्योंकि उसमें इनके अपनी मर्जी के लोग शामिल होने थे, लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट जेआईटी बनी तो फिर परेशानी हुई। और उसमें ख़ास तौर पे इनको ये तकलीफ़ हुई कि अगर इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग ना होते तो फिर तो ये कभी भी ये मामला खुल ही नहीं सकता था। पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के हों या ना हों, आप क्या कर लेंगे जब अदालतें आपके साथ हैं, जो आपको हिदैबिया पेपर मिल का केस छोड़ने के लिए आपके साथ हैं, तो फिर आपको ज़रूरत किस बात की है, परेशान क्यों हैं। लेकिन वो अफवाज पाकिस्तान से भी वो यही चाहते थे कि वो अपनी पेशावराना जिम्मेदारी ना करें, मियाँ साहब की खातिर वो भी आके झूठ बोल दें, और झूठ बोल के तो वो इनकी मर्जी की एक इंक्वायरी करके पकड़ा दें। ये वो चीज़ है जो कि नहीं हो सकी और की नहीं जा सकी। अब बात यह है कि या तो जो साथ हैं लोग जो जो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, वो तो या तो ग़ुलाम हैं इन दो चार ख़ानदानों के जो कि सियासत पे काबिज़ हैं, या ये कि उनके अपने अंदर अपने करप्शन के केसेस होंगे, और करप्ट आदमी सब समझते हैं कि वो एक ही कश्ती के सवार हैं, लिहाजा उनको यही करना चाहिए। अब चीज़ यह है कि ब्लैकमेल करना ये एक लगता यूं है कि एक हथियार के तौर पे अब इस्तेमाल हो गया, होना शुरू हो गया या कर लिया। उसमें महारत हासिल की है हमारे पीएमएल के मोहतरम लोगों ने। उसमें आपने देखा कि जज अरशद मलिक को कैसे ब्लैकमेल किया गया, उसकी वीडियोस जो कि ख़रीदी गई थी मुल्तान से वो चलाई गई और उससे अपनी मर्ज़ी का बयान लिया गया। अब ये जो इंतहाई गलीज़ और घटिया किस्म का काम किया जाता है कि लोगों की गंदी वीडियोस पहले देखें फिर उनको जाके ब्लैकमेल करें, और ठीक है वो बुरे लोग होंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन इंसान को ब्लैकमेल करना ये कहाँ की शराफत है। तो ये एक इमोरल किस्म का काम करके आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और यही मुझे लगता है कि यहाँ भी ये चीज़ कार फरमा थी। यहाँ पे जो सूरत हाल हुई, जो 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 जिसका कहा गया कि थ्रेट, अब उसमें कॉल में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई किसी ने फेक कॉल की हो, प्रैंक कॉल्स भी होती हैं, हम बहुत कुछ देखते रहते हैं कि प्रैंक कॉल, किसी को कॉल करके किसी ने तो कोई बात कर दी, धमकी दे दी या कुछ और कह दिया और फिर तमाशा देखते रहे। ये भी हो सकता है, किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है, लेकिन उससे बढ़ के ये भी पॉसिबल है कि ये एक ब्लफ किया गया। अब ब्लफ करने की ज़रूरत क्यों है, ब्लफ करने के वजूहात मौजूद हैं। आप देखिए कि मियाँ साहब भी अपने प्लेटलेट का ड्रामा करके ब्लफ कर करा के तो वो कहानी बिल्डअप की जिसमें कि एक अदालत ने कहा कि इनकी ज़िंदगी की कोई 48 घंटे की अगर कोई गारंटी दे दे तो बड़ा अच्छा है, अगर नहीं देते तो फिर इनको जाना चाहिए। तो आपने देखा कि मियाँ साहब वहाँ पे जाके ना हॉस्पिटल में दाखिल हुए, ना ही प्लेटलेट का वहाँ पे कोई तमाशा खड़ा हुआ, और ना ही जो यहाँ पे रोज़ कहते हैं कि जी यहाँ पे उनको 2 हार्ट अटैक हो गए जेल में, वहाँ को हार्ट अटैक हुए या कोई ऐसा किस्सा आया। अब ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, बीमार इंसान हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर जो सारा यहाँ पे किया गया और वहाँ पे जाके जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है कि ये एक ब्लफ था जिसके ज़रिए आप बाहर चले गए। अब ये भी कहा जा रहा है, पहले मरीम ने कहा जी कि मैंने कोई सर्जरी करवानी है, उससे पहले ये खामोश थे और बातचीत चल रही थी मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ज़रिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जी आप मदद करें, हमें बाहर निकलवाएं। उन्होंने कहा जी हम तो ये नहीं कर सकते, ये अदालतों के ज़रिए करें आप। तो लगता ये है कि ये ब्लफ इसलिए भी हो सकता है कि ये कहा जाए कि मरियम की ज़िंदगी को पाकिस्तान में बहुत ख़तरा है, लिहाजा इसको बाहर जाने तो एक तीर से दो शिकार। एक तो आप कह दीजिए कि ज़िंदगी को ख़तरा है तो बाहर चले जाएं, और दूसरा ये कि इस पे आप अपने इंटेलिजेंस के अदारे, ख़ास तौर पे मिलिट्री के जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं, उनको बेतौकीर करें और उनको कहें कि जी ये हमें धोखा दे रहे हैं या हमें कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। अब ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे इस चीज़ की नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि दूसरे लोगों का किरदार, अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो तकरीर फरमा दी एक टीवी चैनल पे, और फिर उन्होंने साथ कहा कि जी
ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर के ने अपने 3 लोगों के नाम लिए थे, और अब अगर मरियम को कुछ होता है तो ये जवाबदेह होंगे और इनको ये पकड़ा जाएगा। आप क्या बातें कर रहे हैं? ये रियासती अदारे हैं, रियासत के अदारे आपके दिफा के लिए हैं। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि रियासत का अदारा आपको कुछ यूं कह रहा हो। और फिर ये आप देखिए कि आपने नाम लिया जनरल इरफान मलिक का, एक इंतहाई प्रोफेशनल सोल्जर, खामोश, जिसने कोई बात नहीं की, जिसने कहीं कोई किसी से बात तक नहीं की, और फिर उसका नाम लिया गया एक ऐसे आदमी का जिसकी बेपनाह खिदमात हैं मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए। आप उस ऑफिसर का नाम ले रहे हैं और वो आज भी आपको खिदमत आपकी कर रहा है वहां पे बैठ के। उसका हक है, उसको हक पहुंचता है कि वो आपको चैलेंज करे और ये कहे कि आपने नाम लिया था, अब शवाहिद दे के आए। और अगर शवाहिद पेश ना किए जा सकें तो उसको हक हासिल है कि फिर आपके ऊपर वो दावा करे अपनी हद तक इज्जत का। अब ये जो चीज है ये कौन करेगा, ये सोचने की बात है। अब इसमें मैं कम से कम ये चाहूंगा कि ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले को हल करे। इसको इस तरह छोड़ देना, मैं समझता हूं इस हुकूमत की इंतहाई बड़ी कोताही होगी। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत पहले शवाहिद मांगे, सबूत मांगे, वो कॉल ट्रेस आउट होनी चाहिए, और उसके बाद साइबर क्राइम का जो विंग है FIA का, उसको टास्क दिया जाए कि वो सारा ये मामला खंगाले और बताएं कि हकीकत क्या है। ये इसलिए जरूरी है कि यहां पे 2 इशू हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने जिन लोगों के नाम लिए ये उनके लिए तौहीन है, उनके लिए हद तक आमेज ये रवैया आपने इख्तियार किया, और वो अपने आप में महसूस करते होंगे कि उनके दिफा के लिए आज हुकूमत खड़ी नहीं है। वो अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं जहां वो इस तरह की कोई बात नहीं है और उनको बेतौकीर किया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत उनका दिफा करे और यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस किस्से को क्लियर करे। लेकिन दूसरा इससे ज्यादा बड़ा और घनौना पहलू है, वो ये है कि यहां पे जब आपने ये कह दिया कि जी मुझे फलां ISI के ऑफिसर वो जिम्मेदार होंगे, तो क्या पाकिस्तान के दुश्मन, दहशतगर्द वगैरह इस मौके से, आपकी इस फजूल बात से और आपके इस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ाम से, क्या वो फ़ायदा नहीं उठाना चाहेंगे? कल अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो कि दहशतगर्दी का हो और वो कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है, अल्लाह ना करे, तो फिर उस वक़्त अगर आप ये कहें कि जनाब फलां मुलव्वस था, ये था तो वो तो बड़ी दूर की बात होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें आज खंगाली जाएं और फिर ये कि मुनासिब हिफाजती इंतज़ाम वगैरह भी किया जाए, ताकि ये नहीं कि इस सूरत हाल से जो मियाँ साहब हमेशा ऐसी पैदा कर देते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए मुफीद होती है, आप ये सूरत हाल पैदा करके तो आप तो अमन से बैठ गए, और यहाँ अगर कोई एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपको ये जहन में रखना चाहिए कि हमारे दुश्मन, उनका एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि वो झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करें। और बदकिस्मती से मियाँ साहब, आप इस काम में बहुत बड़ा एक रोल अदा करते रहे हैं, नादानी से, जानबूझ के या किसी वजह से भी, लेकिन आपकी हर्जा सराई से हमेशा दुश्मन को फायदा पहुंचा है। ये वो चीज़ है जो मैं आज इस वीडियो के जरिए अवाम तक, हुकूमत तक और सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता कल अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उस वक़्त फिर ये बहुत ज़्यादा चेमे गोइयाँ और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मामलात फिर बिगड़ेंगे। बेहतर ये है कि हुकूमत आज इसका नोटिस ले और इस मामले में जो कुछ भी किया जा सकता है वो करे। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। झूठ है तो उसका पोल खोलना चाहिए, जो मुझे लगता है कि झूठ है। इसके पीछे मैंने मकासद बताए कि मियाँ साहब हमेशा आर्मी को बैकफुट पे रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि ये
काम इसलिए भी किया गया हो सकता है कि ये कहा जाए कि यहाँ मरियम की जान को ख़तरा है, लिहाजा उसे बाहर जाने दिया जाए। तो बाहर जाना एक मकसद था जिसके लिए आज वो डिनाई तो करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे शवाहिद हैं कि जब वो कोशिश करते हैं बाहर जाने की। लिहाजा इस वक्त इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसके ऊपर मुकम्मल काम करना चाहिए। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और मैं अफवाज पाकिस्तान से भी कहूँगा कि आप भी हुकूमत वक्त को झंझोड़ें और उसको कहें कि इस मामले को ऐसे न लें, इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, इसकी खोज लगाई जाए और इसकी तय तक जाया जाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।